सत श्रीकाल सारे ਨੂੰ मैं सार्थक ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਣक्य ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ say as you all know we have started this lecture series on ethics which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS mains एग्जाम अपना कदों होने लग गया 1 अप्रैल ਨੂੰ according to the official notification of Punjab PCS right so with all this information let's start our lecture already we have covered a lot of lectures right so if you haven't watched those lectures I seriously recommend you after watching these lectures do watch those lectures as you find relevant right so with this now let's start our lecture of the day okay lecture start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ right as our initiative is free ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਪਾਂ ਐਥਿਕਸ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ and we have already initiated another program for you although a completely free niga but still at a very affordable price for you which is the mains brain box ਚਾਣक्य ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨੋਟਸ ਪਲੱਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੀ ਐਂਡ the price is very affordable ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਲੇਟਸ ਨਾਲੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀ 8000 ਵਿੱਚ 8000 ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ 8000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8000 ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹ 5000 5K ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਕਲੇਟ 8000 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰਾਈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ that again but ये टेस्ट सीरीज this test series have been prepared very thoroughly right so you don't need to worry about it and if you haven't subscribed to any test series yet then I can seriously recommend you can go for it right it will definitely gonna help you out without test series mains is nothing and you know it very well okay so now with all this information let's finally start our topic of the day which is Mahatma Gandhi ठीक है आज आप टॉपिक पढ़ने लगे हैं महात्मा गांधी the valuable moral teachings and the lessons right moral lessons and the teachings that we can derive from the life of Mahatma Gandhi and जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है right the lessons the teachings in fact महात्मा गांधी सिर्फ एथिक्स के लिए नहीं अपने इसके अलावा बहुत सारी एस्पेक्ट इनकी हम बहुत डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हैं एसेज में यूज कर सकते हो राइट GS1 में ओवरऑल यूज हो सकती है और भी दूसरे सेक्शंस में यूज होती है आपकी इंटरव्यू में बहुत काम आएगा इनके पढ़ा हुआ यस और नो सो जब भी हम कोई थिंकर पढ़ते हैं फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर एरिस्टोटल है प्लेटो है वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें या फिर हमने BR अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा ठीक है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा जितने भी थिंकर्स हैं आपके सोक्रेटिस मैकेवली हो जितने भी हैं ठीक है सबकी जो फिलॉसफी होती है जो उनकी थिंकिंग होती है उनका जो थॉट प्रोसेस होता है इट ऑल डिपेंड्स कि उनके एनवायरनमेंट उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है कैसी सिचुएशन है उनके अराउंड में उनके अराउंड की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उनके अराउंड की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है सोशल सिचुएशन क्या है वो डिजाइन करती है राइट वो शेप करती है उनके बिलीफ्स को उनके लेसन्स को उनके थॉट प्रोसेस को फिर चाहे वो कोई भी लाइक BR अम्बेडकर जी के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके सराउंडिंग्स उनके साथ लाइफ में उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो कुछ अच्छे नहीं थे काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी थी उनको राइट अकॉर्डिंगली उनका थॉट प्रोसेस उस हिसाब से डेवलप हुआ फिर वो सारी लाइफ उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने में ही लगाई है रिलीजन के एकदम अगेंस्ट हो गए थे हिंदुइज्म के अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के एकदम अगेंस्ट हो गए थे राइट क्यों क्योंकि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस इस हिसाब से थे लाइक प्लेटो की हम बात करें सोक्रेटिस की हम बात करें एरिस्टोटल की अकॉर्डिंगली जिस टाइप के सिनारियो थे मैकियावेली की बात करें हम राइट आपके स्वामी विवेकानंद जी की बात करो जितने भी आपके और थिंकर्स हैं गुरु नानक जी की बात करें हम ठीक है गुरु नानक जी बेसिकली थोड़ा डिफरेंट सिनारियो है राइट उनको कंपेयर नहीं कर सकते हम बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंकर्स फॉर द सेम वे महात्मा गांधी की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके अराउंड का जो सिनारियो था इनके सराउंडिंग का जो सिनारियो था जो सिचुएशंस थी उसी के अकॉर्डिंग इनका थॉट प्रोसेस भी डेवलप हुआ है बट एट द सेम टाइम आई वांट टू आस्क यू वन थिंग या रादर जस्ट अ सजेशन ठीक है कि आपको क्या चीज सोचनी चाहिए कि दे हैव बीन न्यूमरस रिफॉर्मर्स राइट हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी रहे हैं रिफॉर्मर्स रहे हैं बट येट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट राइट द मोस्ट फेमस द मोस्ट स्टिल लिविंग कह सकते हो आप राइट कौन द मोस्ट लेंदियर राइट सबसे ज्यादा किन की बात करी जाती है सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी की ज्यादा बात करते हैं बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स की कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा बात नहीं होती इसका रीजन क्या है देयर माइट बी समथिंग जो महात्मा गांधी जी ने सबसे अलग करा जिसका इम्पैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग है अभी भी है और आगे फ्यूचर जनरेशन पे भी रहने वाला है वो कहीं नहीं जाने वाला तो कुछ तो ऐसा इन्होंने करा होगा राइट तो वो भी आपको दिखेगा यू विल बी एबल टू गैदर दैट
राइट। कुछ चीजें खुद सोचनी होती है, थोड़ी सी थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे तो कई बार आपकी जो ये क्रिटिकल थिंकिंग है इट विल हेल्प यू आउट इन द आंसर राइटिंग ऑल्सो। यस और नो, वहां पर आंसर राइटिंग कुछ, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर है कि आपको वहां पे नहीं आएंगे, कुछ वहां पर ऑन द स्पॉट भी आपको सोच के करने पड़ेंगे, तो वो ऐसे ही डेवलप होते हैं। ठीक है, राइट। चलो अब आते हैं महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे हम, कि लेट्स सी कि इनके टाइम की, उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, या पहले पॉलिटिकल से पहले लेट्स सी द इकोनॉमिकल सिचुएशन, कि गांधी जी की खुद की इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी। सो लेट मी टेल यू, ही वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात एज वी नो। इकोनॉमिकली इनके फादर जो थे वो मिनिस्टर थे, ब्रिटिशर्स के अंडर क्या थे, वो मिनिस्टर थे। तो इकोनॉमिकली ही वाज वेरी वेल ऑफ, एज सच कोई खास दिक्कत नहीं थी इनको, पैसे की तंगी वगैरह नहीं थी। इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ही वाज वेरी गुड, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं कभी इनको। येट ही प्रेफर्ड सिंपल लिविंग, वो अलग बात है, वो इनका थॉट प्रोसेस है, उसमें बात करेंगे अभी क्यों करा उन्होंने, किस लिए करा, राइट। देन जब पॉलिटिकल लाइफ सिचुएशन की बात करें, एज वी ऑल नो ब्रिटिशर्स थे, सो ही सॉ द डिस्क्रिमिनेशन, द एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने जो कर रहे थे। ठीक है, देन सोशल की बात करें, सोशल सर्कमस्टांसेस कैसे थे, तो डेफिनेटली देयर वर वेरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस थी। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस थी, विमेन की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, राइट। विमेन की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, जो लोअर स्ट्राटा था सोसाइटी का, उनके साथ अपर जो कास्ट थी अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, डेफिनेटली। यस सर, नो। देन उसके बाद अगर हम कल्चर की बात करें, तो वेस्टर्न कल्चर वाज डोमिनेटिंग, वेस्टर्न कल्चर वाज डोमिनेटिंग, यस और नो। सारी जगह वेस्टर्न कल्चर को पॉपुलेट किया जा रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उनको मार्केट चाहिए थी बेसिकली इंडिया के अंदर, उसके लिए वेस्टर्न कल्चर को पॉपुलर करना जरूरी था, तभी तो अपना सामान बेच पाएंगे वो। यस सर, नो। ठीक, तो कल्चरली भी नहीं, इनफैक्ट इनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके अंदर भी काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा इनकी मदर का, इनके थॉट प्रोसेस में। तो इनकी मदर का भी इन पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है डेफिनेटली इनके थॉट प्रोसेस को शेप करने में। सो ये फैक्टर्स है जिनकी वजह से इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा जिस हिसाब से इफेक्ट हुआ, चेंज हुआ, जो जिनकी वजह से चेंजेस आए लाइफ, राइट। ठीक है, जिन्होंने शेप किया इनकी बिलीव्स को। ठीक, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल, कल्चरल, पर्सनल, इकोनॉमिकल, सारा कुछ। यस और नो, ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज डन। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके और थॉट प्रोसेस के बारे में, किस चीज ने और इन्फ्लुएंस करा इनके थॉट प्रोसेस को। तो ही महात्मा गांधी जी वाज अ वोरेशियस रीडर, बहुत बुक्स पढ़ते थे वो। ठीक है, किताबें बहुत पढ़ी है, इनफैक्ट हमें भी पढ़नी चाहिए। जो भी आप थिंकर देखेंगे, कोई भी ऐसे इंटेलेक्चुअल बंदा देखेंगे, बुक्स आर दियर बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली। सोशल मीडिया नहीं है, बुक्स है। ठीक है, जिसको हमने पीछे छोड़ दिया आज के टाइम में, सोशल मीडिया से लोग किताबें पढ़नी छोड़ दी, जबकि बुक्स आपके रियल फ्रेंड है, वहीं से आपको एक्चुअली में सीखने को मिलता है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, काफी ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। खैर अभी मेंस की फोकस करना है, मेंस होने दो, उसके बाद आपको दोबारा उस पर आ सकते हो। ठीक है, खैर गांधी जी पे आते हैं। तो जब गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो ही वाज अ वोरेशियस रीडर एज आई टोल्ड यू। इन्होंने काफी बुक्स पढ़ी, एंड एज वी नो, लाइक फॉर एग्जांपल जॉन रस्किन। ठीक है, पहले इन्होंने पढ़ी जॉन रस्किन की, कौन सी बुक थी इनकी, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। अब अनटू द लास्ट एज द नेम सजेस्ट, इस बुक के अंदर क्या है बेसिकली, इट टॉक्स अबाउट द लोअर हायरार्की इन द सोसाइटी, कि उनके ऊपर तक भी आप जो भी काम कर रहे हो वो पहुंचना चाहिए, उनका उदय कराना है बेसिकली आपको, जो बिल्कुल नीचे वाले लोग हैं, ऊपर एंड डाउन ट्रोडन। बेसिकली गांधी जी का जो सर्वोदय है, गांधी जी ने सर्वोदय जो आइडियोलॉजी थी सर्वोदय की, ठीक है, वो काफी हद तक इससे इन्फ्लुएंस थी, अनटू द लास्ट से, राइट। इसके अंदर किसकी बात करी है, पीपल एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। यस और नो, राइट। तो वी इट इज टॉक्ड अबाउट इन दिस, तो ये चीज थी। देन इसके अलावा एक और थिंग, राइटर, ब्रिटिश राइटर है थूरो, स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी है नेम की। ठीक है, इनकी कौन सी बुक पढ़ी थी इन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर पढ़ी थी इनकी बुक, सिविल डिसओबीडियंस, राइट।
इसके ऊपर पड़ी थी। तो अगेन गांधी जी की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो काफी हद तक इससे इन्फ्लुएंस थी। यस, और तो इसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस के अंदर कौन सी बात करी हुई है? अमेरिका वर्सेस मैक्सिको, अमेरिका वर्सेस मैक्सिको की बात करी हुई है इसमें, ठीक है, उसकी बात करी हुई है। खैर हमें उस पर नहीं रहना, राइट, वी शुड गेट कि कहां से गया, थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की कौन सी बुक पढ़ी हुई थी? ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इज विद इन यू, राइट। तो इसकी क्या, ये क्या बात कर रही है? ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है कहीं ना कहीं, ठीक है। गांधी जी की स्पिरिचुअलिज्म जो है वो काफी हद तक यहाँ से इन्फ्लुएंस है, स्वामी विवेकानंद जी से भी है डेफिनेटली, बट यहाँ से भी है। ठीक है, गांधी जी स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बिलीव करते थे, उनका ये कहना था कि आर्ट सेल्फ का पार्ट है, ठीक है, स्वामी जी, हम और वो एक लार्जर सेल्फ का पार्ट है, राइट। तो गॉड और आप एक ही चीज है, तो आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, ठीक है, आपको हमेशा दूसरों का भला करना है, अनसेल्फिशनेस रहनी है, कंपैशन होनी चाहिए दूसरों को लेके आपके अंदर, राइट, पीसफुली रहना है, और ऑल दिस थिंग अभी देखेंगे वो सारी चीजें। सो बेसिकली वो कहना चाहते हैं गॉड इज विद इन यू, सो डू नॉट हर्ट एनीवन, गॉड इज विद इन यू, गॉड इज विद इन यू, दैट मींस डू नॉट हर्ट एनीवन, डू नॉट हर्ट एनीवन, क्लियर हुई बात? यस सर, नो, राइट, ओके। बेसिकली जो उनका थॉट है ना, जो बोलते हैं गांधी जी, गांधी जी क्या बोलते हैं? डू नॉट हेट द डूअर, हेट द एक्शन, ठीक है, गांधी जी का कोट है, डू नॉट हेट द डूअर, हेट द एक्शन, वो यहीं से डिराइव, गॉड इज विद इन यू, कि हर कोई एक ही कृत्य से बना है, ठीक है, गॉड से बने, आप भी नहीं है, वो भी नहीं, तो आप किसी और से हेट करने का मतलब आप गॉड को हेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आई, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ही लार्जर फ्रेम है, वहीं से कुछ निकल के आया है। यस, यू कैन नॉट हेट दैम, यस, उनका एक्शन वो एक्शन के ऊपर कि एक्शन गलत क्यों हुआ, उसकी सराउंडिंग देखें किस हिसाब से गलत हुआ, अगेंस्ट खड़े हैं, बट उस बंदे के अगेंस्ट हेट नहीं करना। यही गांधी जी का अगेंस्ट एज सच नहीं थे, बट उनके एक्शंस के अगेंस्ट थे हमेशा, ठीक है, जो भी वो गलत करते, अनजस्ट करते थे, उनके लिए खड़े रहते थे। यस नो, सिविल डिसोबीडियंस के अंदर भी यही था, क्लियर। बेसिकली जो उनकी नॉन वायलेंस वाली जो फंडामेंटल थ्योरी है, यही वो भी इसको डिराइव करती है, रिलेट कर पाओगे आप कि वो नॉन वायलेंस पे क्यों थे, राइट, एक्शन को अगेंस्ट है वो, किसी बंदे के अगेंस्ट नहीं थे एक्शन, क्लियर। सो व्हाट ही वांटेड टू टेल कि लाइक लुक इनवर्ड्स, हमेशा लुक इनवर्ड्स मतलब अपने एक्शन पे ध्यान दो हमेशा, दूसरों के पे ज्यादा नहीं, ऑलवेज अपने कर्मा अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि आप गॉड का आप पार्ट है, आपके कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, यस और नो, ठीक। बेसिकली आप जितने बुक्स थिंकर्स पढ़ रहे हैं, इनमें और गांधी जी में बहुत बड़ा डिफरेंस बताएं, जो आपको स्टार्टिंग में समझाना चाह रहा था कि ऑल दिस हैव जस्ट थिंकर्स, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है, इन्होंने बोला है या लिखा है, बट गांधी जी ने एक्चुअली में सब कुछ प्रैक्टिस किया है, एक्शन थे गांधी जी, गांधी जी ने अपने एक्शन करके दिखाया, कामों करके दिखाया, इनफैक्ट वो पहले करते थे फिर बोलते थे, दैट इज द रीजन उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करे, वो परफॉर्म करके देखे अपनी लाइफ में, उसको रियलिटी में करके देखा हुआ है चीजों को, और उसके बाद उन्होंने उस चीज के बारे में बोला हुआ है, लाइक साउथ अफ्रीका में उन्होंने चीज को प्रैक्टिस करा, फिर इंडिया में आके लागू करा, कोई भी ऐसी चीज होती थी पहले वो खुद करते थे, राइट, तभी वो अहिंसा पे टिके, सॉरी, यस, अहिंसा पे टिके रहे हमेशा, वो खुद बिलीव करते थे उसके अंदर एक्चुअली में, और परफॉर्म करके दिखाया ना उस चीज को, कभी भी उसके अपनी रियल लाइफ, उनके एथिक्स जो रियल लाइफ में थे, प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सेम थे, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, वो काफी कुछ सीखने को मिलेगा उससे भी, राइट। चलो, और क्या क्या चीजें थी जिन्होंने उनकी बिलीफ को चेंज किया, लाइक जैनिज्म, जैनिज्म से उनकी कौन सी, अहिंसा और अहिंसा एंड सत्य, ट्रुथ, ठीक है, अहिंसा सत्य, जैनिज्म के अंदर है ना, यू नो नेवर लाई, ठीक है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना,
अहिंसा, ये सारी जैनिज्म के अंदर 5 प्रिंसिपल है। ठीक है, जब महावीरा करेंगे इसके बाद उसमें देखेंगे, राइट, अगर टाइम अलाउ करेगा तो आज ही कर लेंगे महावीरा भी। खैर, तो अहिंसा और सत्य की जो उनकी थी वो जैनिज्म से काफी हद तक इंस्पायर्ड थे, राइट। ओके, गांधी जी ने इनफैक्ट बाइबल भी पढ़ी हुई है, गांधी जी ने बाइबल भी पढ़ी हुई है। बाइबल क्या कहती है? बाय एंगेजिंग विद द पुअर you are engaging with God, you are engaging with God। बेसिकली वहीं अगेन स्पिरिचुअलिटी, वहीं से कि भी आप गॉड, अगर आप डाउन ट्रोडन पुअर जिनको रिक्वायर्ड है उनकी हेल्प करेंगे तो आप एक्चुअली गॉड की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सब एक ही का पार्ट है, राइट। तो करनी चाहिए हमेशा सबकी हेल्प, यहाँ पर यही कहा गया उनका। ठीक है, सो ये सारी चीजों ने ये सारी चीजें ने गांधी जी का थॉट प्रोसेस को क्या डेवलप किया था। यस और नो? आई होप समझ आया होगा इतना, राइट। इनफैक्ट गांधी जी ही वाज टेस्टिंग हिज थॉट, जितना भी आपने भी देखा ना सारा डेवलप होते हुए, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में ही वाज टेस्टिंग हिज थॉट थ्रू आउट दिस जर्नी, थ्रू एंड थ्रू टेस्ट कर रहे थे अपनी थॉट प्रोसेस को, राइट, कर करके देखते थे तभी सीखते थे वो। क्लियर, राइट। ओके, सो देन अब बात करते हैं जो गांधी जी की लाइफ से जो लेसन्स और टीचिंग्स हमें सीखने को मिलती हैं, द लेसन्स और द टीचिंग्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, राइट। तो द फर्स्ट वन इज कंपैशन। एंड यू वांट व्हाट यू विल फाइंड कि जितनी भी टीचिंग्स है, लेसन्स है, अभी और भी जितनी भी सारी की सारी आपस में ऑर्गेनिकली लिंक्ड है। ठीक है, हर चीज से ऐसे आइसोलेटेड नहीं है, पैशन की वजह से नेक्स्ट आएंगी। ठीक है, वो जस्टिफाई भी करते हैं हर चीज को, करके दिखाया उन्होंने, रीजन के साथ बताया हुआ है, अपने आप का परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, राइट। अब कंपैशन की बात करें तो कंपैशन का क्या मतलब है? गांधी जी क्या कहते थे कि आप और वो ऊपर वाला एक ही एक ही चीज है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी इंसान है, वेदर मेटीरियलिस्टिक थिंग है, इनमेटीरियल है, हर चीज भगवान की बनी है, ऊपर वाले की लार्जेस्ट कॉन्शियस का पार्ट है। तो आप अगर किसी और को हर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप ऊपर वाले को हर्ट कर रहे हो। सो नेवर हार्म एनीवन, राइट। दूसरे की हेल्प करना मतलब ऊपर वाले की हेल्प करना, मतलब अपनी हेल्प करना एक तरीके से। दूसरे को हर्ट करना मतलब ऊपर वाले को हर्ट करना, मतलब अपने आप को हर्ट करना। तो हमेशा कंपैशनेट होना चाहिए दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए हमेशा। यस, सो नेवर हेट एनी इंडिविजुअल। अगेन, तो यहां से उनके वो वाली आइडियोलॉजी भी आप कर पा रहे होंगे कि क्यों वो कहते थे कि नेवर हेट द डूअर, हेट द एक्शन। किसी को, किसी भी जो, क्योंकि सारे के सारे जो बंदे हैं, इंडिविजुअल्स है, वो लार्जर सेल्फ गॉड का पार्ट है, उसका पार्ट है। तो आप किसी इंडिविजुअल को हेट नहीं करना, इंडिविजुअल को हेट करना मतलब गॉड को हेट करना। उनके एक्शन, जो उनके कर्म, उसको देखना होता है, खाली उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, बंदे के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना है सच, राइट। हर किसी के अंदर एक पोटेंशियल है, ये कहना चाहते थे गांधी जी। गांधी जी ये कहना चाहते हैं हर किसी बंदे के अंदर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है, बस उसको वो बाहर लेके आने की देर होती है। ठीक है, उसके कई बार वो मिसगाइडेड होता है तो उसके एक्शन इसलिए गलत होते हैं, लेकिन हर बंदा अंदर से जो उसकी कॉन्शियस है वो सबकी सेम है, सही रहती है। ठीक है, उसको बाहर निकालने की देर होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव देखते थे एक तरीके से सामने सामने में। यस, सेकंड आप देखेंगे, सेकंड भी आपको लिंक ही मिलेगी, सेकंड इज ऑफ फॉरगिवनेस। सेकंड इज forgiveness. He used to say that unnecessarily why unnecessarily carry the burden, unnecessarily carry the burden, why unnecessarily carry the burden, बोले तो कि यार कोई और गलती कर रहा है, ठीक है, आप उसके चक्कर में अपने दिमाग में बोझ लेके बैठे हुए हो। ठीक है, सोचते रहते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने दिमाग में ग्रज लेके बैठे हुए हो। क्यों? व्हाई यू आर कैरिंग दिस अननेसेसरी बर्डन? यू शुड नेवर डू दैट। फॉरगिव कर दो बंदे को, सामने वाले को। ठीक है, ऊपर से वो इस चीज को लिंक भी करते हैं, ठीक है, ऊपर कंपैशन के साथ। हाउ कि यार सामने वाला जो है, अगेन वही, आप उसको माफ कर दो, आप उसको बारे में मत सोचो कि वो बंदा ठीक है, उसका एक्शन गलत है सिर्फ। ठीक है, सारे एक ही का पार्ट है, गलत का आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना। ठीक है, किसी की गलती उसको माफ कर दो, हर कोई ऊपर वाले का पार्ट है। ठीक है, उनके एक्शन गलत होते हैं, कभी होते हैं, ठीक है, नकार देना चाहिए,
अननेसेसरी बर्डन लेके नहीं बैठना चाहिए आपको, ठीक है। देन थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, ये गांधी जी का मेन क्रक्स है। हर चीज उन्होंने करके दिखाई है, उनके एक्शन एंड थॉट्स दे मैच्ड ऑलवेज, राइट। वॉक द टॉक, हमेशा कर करके दिखाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनके जो एक्शन है उसके एग्जाम्पल आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में उनके आंसर्स में भी ले सकते हैं कि वो सिंपल लिविंग, उनकी जो सिंपल लिविंग थी, उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। वो बोलते थे कि लाइक सिंपल लिविंग, आपको ग्रीड, पैशन, इन चीजों से दूर रहना, ठीक है। लालच नहीं करना किसी चीज का हमेशा, क्योंकि वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आपके कर्म गलत करेंगे। आप ऊपर वाले का पार्ट है, आपको गलत काम नहीं करना, आपको सही डायरेक्शन में चलना है हमेशा। आपको सही, आपके कर्म सही होने चाहिए, ये गांधी जी बोलते थे। इसके लिए सिंपल लिविंग बहुत जरूरी है, हर चीज को त्याग दो, इन चीजों को, राइट। वो सेवन सिंस की जो बात करते हैं, राइट, आपको सेवन सिंस पढ़ के जाने, क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में एक बार इसमें, तो मे भी 50 पीसेस में प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख के जाने हैं आपको, राइट। तो गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं एक बार जरूर करने ही करने, ठीक। तो सिंपल लिविंग की बात कर रहे थे, उनकी सॉल्ट मार्च, ठीक है, गांधी जी की जो सॉल्ट मार्च थी वो भी इसी को भी बता रही थी, लीडरशिप बाय द एग्जांपल, यस और नो, ठीक है। देन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, तो ये कैसे दिखाया गांधी जी ने? ही यूज्ड टू स्पन हिज ओन क्लोथ्स, चरखा खुद ही बनाते थे। ये सब किस चीज का शो कर रहे थे? ही वांटेड टू शो कि यस आप सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, अपने आप पे डिपेंड रहिए, राइट, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहिए, सिंपल लिविंग होनी चाहिए आपकी, यस और नो, ठीक है। कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपनी अपने उस पर टिके रहना है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यस। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू टेल बाय दिस, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा इतना। देन करेज इन कन्विक्शन, करेज इन कन्विक्शन, अब ये कब आएगा? करेज इन कन्विक्शन कैसे आएगा कि आप जो अभी तक हमने पढ़ा, कंपैशन, फॉरगिवनेस, लीडरशिप बाय एग्जांपल, ठीक है, अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर करेज रहेगा। जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने साथ ट्रूथफुल है, सच सच, वो दूसरों से कंपैशनेट रख रहे हैं, अंदर से और बाहर से प्योर है एब्सोल्युटली, तो आपके अंदर करेज रहेगा हमेशा, आप किसी से डरेंगे ही नहीं, आपको किसी का डर ही नहीं रहेगा, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, यस और नो। व्हेन यू आर एक्चुअली इंटरनली प्योर, राइट, जब झूठ नहीं बोल रहे, आप सच का साथ दे रहे हैं हमेशा, क्लियर है, कंपैशनेट है, तो डेफिनेटली आप जो भी बोलेंगे आपके अंदर एक करेज रहेगा, कभी भी डरेंगे नहीं, ठीक है, किसी भी चीज से। सो all these are organically linked, all these qualities या lessons are organically linked, yes or no। करेज इन कन्विक्शन, हमेशा अपना एक्शन आपका सही रहेगा, जो आप काम कर रहे हैं वो सही है, अगर बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑनेस्ट है, तो डेफिनेटली आप कभी डरेंगे ही नहीं, करेज आपके साथ हमेशा ही रहेगा जो भी काम आप करेंगे, राइट। देन चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं सम आइडियोलॉजीज, नोशंस इनकी, विच इज फर्स्ट नॉन वायलेंस, या फिर इसको अहिंसा भी कहते हैं। क्यों प्रमोट करते थे गांधी जी इसको? वाई, वाई नॉन वायलेंस, ठीक है। और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि बहुत वायलेंट एटमोसफियर था, उस टाइम पे गांधी जी प्रमोट कर रहे थे नॉन वायलेंस को, और करके भी दिखाया था इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के अंदर, राइट। तो अगेन गांधी जी का वही कहना था कि भैया देखो, एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड, इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड, राइट। So how can we you be violent with God? How so? How can you be violent with that, with any individual? With any individual, right? किसी इंडिविजुअल से वायलेंट होने का मतलब है
कि आप गॉड्स के साथ वायलेंट हो रहे हो, राइट, और गॉड भी, आप भी गॉड ही का पार्ट हो, तो बेसिकली अपने आप ही आप अपने साथ ही सही नहीं कर रहे। यस, तो आई होप समझ आ रहा होगा यहां तक। ओके, सो गांधी जी यहीं पे बोलते थे कि एवरी इंडिविजुअल, ये सारे कोट बाय द वे इंपॉर्टेंट है, एवरी इंडिविजुअल इज फंडामेंटली गुड, every individual is fundamentally good, it's the circumstances, it's the circumstances that make him, that make him or her, that make him or her to do the bad things, right? समझ आ गई बात? So he used to say that you need to be non-violent in thoughts as well as action, दोनों में, non-violent in thoughts and action, बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिटी की बात करते थे, आपको अंदर अपने थॉट प्रोसेस के अंदर भी नॉन वायलेंट नहीं होना। अब क्यों थॉट प्रोसेस के अंदर वायलेंट और नॉन वायलेंट होने का मतलब, आप अपने आप अंदर अपनी कॉन्शियस के साथ नॉन वायलेंट हो रहे हैं, यस और नो, और आप क्या है, एक लार्जर सेल्फ का पार्ट है, तो उसके साथ भी आप कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे, यस और नो, तो आपको दिमाग में लाना ही नहीं है, आपका मीन्स बिल्कुल अहिंसा होना चाहिए, राइट, आपको वायलेंट होना ही नहीं है, अंदर से भी, आपके एक्शंस भी नहीं, आपके इंटरनल थॉट्स में भी नहीं आना चाहिए, थॉट्स और एक्शन हमेशा मैच करने चाहिए, क्लियर है, तभी आप एक सही सभी आपके कर्म जो है, आपके जो वर्क है वो सही रहेंगे। अगर आपके थॉट्स आपके एक्शन के साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं जाएगा कभी भी, राइट, आपके अंदर वो करेज नहीं रहेगा, वो कन्विक्शन नहीं रहेगी कभी भी, राइट, कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं करना। वो ऑनेस्टी के लिए बोलते थे, लाइक यू नीड टू बी ऑनेस्ट, बट दैट टू इंटरनल एज एक्सटर्नल, दोनों, इंटरनली भी आपको ऑनेस्ट होना है, अपने साथ भी ऑनेस्ट होना है, सत्याग्रह जो हम बात करने वाले वहीं से आया है, राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। सेकंड जो उनका नोशन था, अगेन तो इसी के बारे में बात ही कर लेते हैं, वो है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, सत्याग्रह, राइट, he used to say that this is absolutely uncompromising, it is absolutely uncompromising, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, आपको हमेशा सच्चा रहना है, ट्रूथफुल रहना है, मींस आपके हमेशा प्योर होने चाहिए, प्योरिटी ऑफ मींस, प्योरिटी ऑफ मींस होनी चाहिए आपकी हमेशा, it is absolutely uncompromising, whatever may be the consequences, whatever may be the consequences, whatever may be the consequences, इसमें वो डिओन्टोलॉजी में बिलीव करते थे, राइट, कांतियन फिलोसफी में बिलीव करते थे, और उसमें क्या कहा जाता है भाई, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड से भी ज्यादा, राइट, इसका एग्जांपल है चोरी चोरा इंसिडेंट, गांधी जी का बहुत बड़ा एग्जांपल भी है वो, यस, कि उन्होंने सिर्फ चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से पूरा का पूरा अपना वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको ही खत्म कर दिया था, जबकि बहुत लोग इनके अगेंस्ट भी थे कि क्यों कर रहे हो ऐसा, बट गांधी जी का सीधा सीधा आंसर था, भैया देखो मेरे लिए मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स सही है तो कोई मतलब नहीं बनता किसी रिजल्ट का, अगर मीन्स सही नहीं है तो, राइट, ये मेरे लिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और ठीक है, यही रीजन था कि इतना कन्विक्शन रहता था उनमें काम को, अब ऑनेस्ट थे वो अपनी चीजों को लेकर, अंदर से पूरे कन्फ्लिक्टेड रहते थे, राइट, पूरे सटे रहते थे चीजों को लेकर, यस और नो, ठीक, तो एंड्स अगर मीन को जस्टिफाई नहीं, मीन्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस व्हाट एवर इट मे बी, यस, इनफैक्ट आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, आपके लिए क्लियर कट है, यू डोंट नीड टू थिंक मच, ठीक, ओके, देन और उन्होंने क्या बोला कि आपको you need to be spiritually as well as socially free, spiritual freedom and social freedom, and social freedom, दोनों की बात करते थे वो, कि स्पिरिचुअली भी फ्री होना है आपको और सोशली भी फ्री होना है। नाउ व्हाट डज इट मीन, स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो इसका मतलब है योर थॉट्स शुड बी फ्री, योर थॉट्स शुड बी फ्री, व्हाट डज इट मीन कि थॉट्स शुड बी फ्री, वो कैसे होंगे कि आपको कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, लाइक यू शुड ऑल्सो ऑलवेज परफॉर्म, यू शुड ऑलवेज हैव कंपैशन, फॉरगिवनेस टुवर्ड्स अदर, इंटरनली यू शुड बी फ्री, कंपैशन रखोगे, फॉरगिवनेस रखोगे,
फालतू का बोझ नहीं रहेगा सर पे, फॉरगिवनेस जो है माफ कर दिया। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है। जब भी आप बुरा सोचोगे दिमाग पे बोझ रहता है, आप काफी सोचते हो, फ्री नहीं रहते कभी भी, राइट। ऑनेस्टी आपको रहना है, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है। इफ यू विल परफॉर्म दीज थिंग्स यू विल बी इंटरनली फ्री, आपके थॉट्स फ्री रहेंगे, स्पिरिचुअली आप फ्री रहेंगे। यस, सो एक्शन इनफैक्ट सिर्फ सोचना नहीं, ठीक है, स्पिरिचुअली फ्री होने के थॉट्स तो है ही है, उसके साथ आपके एक्शंस, एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन थॉट्स। आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से होने चाहिए। इंटरनली अगर आप फ्री रहेंगे, रादर स्पिरिचुअली अगर आप फ्री रहेंगे, तो आपके एक्शंस भी अलाइंड ही रहेंगे, राइट। दिस इज अ प्री रिक्विजिट, बट एक्शंस आपके इसकी वजह से डेफिनेटली अलाइंड ही रहेंगे इसके साथ। ठीक है, क्लियर हुई बात, यस और नो। देन सोशल फ्रीडम की बात करें तो ही यूज्ड टू से दैट ऑल आर इक्वल। सो डिस्क्रिमिनेशन बहुत थी, तो उसमें में कहते थे कि ऑल आर इक्वल, सब ऊपर वाले का ही पार्ट है, सारे बंदे उसी का पार्ट है, सब बराबर है, आप किसी को डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते। ही यूज्ड टू से बेसिकली कास्ट हायरार्कीज के अगेंस्ट थे वो, कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे वो, बट हायरार्की जो थी कास्ट की उसके अगेंस्ट डेफिनेटली थे। इनके अकॉर्डिंग सब बराबर है। कास्ट सिस्टम ठीक है करो आप, उसके अकॉर्डिंग भी टास्क हो जाते हैं बड़े सारे, वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन हायरार्की जो थी कास्ट सिस्टम की उसके अगेंस्ट थे वो हमेशा से। क्लियर होगी बात, यस, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, किनकी नेक्स्ट स्पिरिचुअलिज्म के लिए क्या बोला उन्होंने, लेट्स सी। स्पिरिचुअलिज्म, तो स्पिरिचुअलिज्म में स्वामी विवेकानंद जी हमने इसीलिए पढ़ा था बिकॉज गांधी जी का जो स्पिरिचुअलिज्म था स्वामी विवेकानंद जी के साथ बिल्कुल मैच करता था, वही सेम। ही आल्सो यूज्ड टू फॉलो व्हाट, अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को अपना रखा था किसने, गांधी जी ने भी। अकॉर्डिंग टू विच देयर इज नो ड्युअलिटी, सब कुछ एक ही है। मोनोथिज्म, भाई आप भी ऊपर वाले का पार्ट है, आप सब कुछ देख ही चुके हम इस चीज को, राइट। एंड ही आल्सो यूज्ड टू से दैट कीप एक्सपेरिमेंटिंग, इस चीज को हमेशा एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए। कीप एक्सपेरिमेंटिंग, दैट मीन्स व्हाट डज कीप एक्सपेरिमेंटिंग मीन्स, बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड है ना उनकी ऑटोबायोग्राफी में, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बेसिकली एक्शंस को दिखाता है वो, कि आपके एक्शंस इसके साथ अलाइन होने चाहिए फिलोसफी के साथ। आपको एक्चुअली में आपके जो कर्म कर रहे हो, आप मानना है आपको ऊपर वाला, मतलब आपके जो अंदर कंपैशन होनी चाहिए, आपने एक्शन से भी दिखाई है, एक्चुअली ट्रूथफुल रही है हमेशा, राइट। फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ये तीन चीजें। ये मतलब था यहाँ पर किसका, एक्सपेरिमेंट का, कि कीप एक्सपेरिमेंटिंग, रीजन उन्होंने ये दिया है, एंड डू इट, एक्शंस आपके थॉट के साथ मैच करते रहने चाहिए, दैट इज इट, वो ये कहना चाहते थे यहाँ से। देन अगेन इसी के अंदर उन्होंने बोला कि इंटरनलाइज करिए इसको, इंटरनलाइज। स्पिरिचुअलिज्म के लिए तब है जब आप इंटरनलाइज करेंगे, उसको अपना पार्ट बनाएंगे, सिर्फ बोलने का नहीं है, ठीक है। वही थॉट्स और एक्शन मैच करने चाहिए आपके, ठीक है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों। According to him, spiritualism, it does not only means negating the rational arguments. It does not mean negating the rational arguments. बोले तो कि सिर्फ डायलैक्टिक्स बोल बोल के आप सिर्फ ज्ञान देते रहो, वो नहीं होता रैशनलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म। अब वो करना होता है एक्चुअली में, क्योंकि होता क्या था, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, जो कितने भी आपके थिंकर्स थे, वो यही डायलैक्टिक्स पे रहते थे, सिर्फ थिंक थॉट्स थे, वो सब बातें होती थी सिर्फ, राइट। आप रैशनली किसी को निगेट कर रहे हो, आर्गुमेंट आगे दे रहे हो, वो वाला आगे बंदा आर्गुमेंट दे रहा है, बट गांधी जी का कहना था कि भाई सिर्फ आर्गुमेंट मत दो, रैशनली आर्गुमेंट्स मत दो, निगेट मत करते रहो, अपने एक्शन से करके दिखाओ, अपने थॉट को रियलिटी में लेके आओ। यस, देन spiritualism will lead to what, it will lead to happiness, it will lead to happiness। कैसे, अगर आप फ्री रहेंगे, बर्डन नहीं होगा आपके दिमाग पे, हमेशा जो आप कर रहे हैं वो आप सही, और आपका एक्शन आपका थॉट सही मैच कर रहे हैं, दोनों सही है, आपका थॉट सही है और उसको फिर आप एक्शन में लेके आ रहे हैं, जब आप सही चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी इनर कॉन्शियस सही है, तो आप हैप्पी रहेंगे। सो देयर इज शुड बी नो डिस्कनेक्ट बिटवीन योर थॉट एंड एक्शन। और आपका थॉट कैसा होना चाहिए, उन्होंने वो भी बताया आपको, कि कौन सा सही थॉट है, कौन सा गलत थॉट है, आपको करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको बस आपको प्रैक्टिस एक्शन में लेके आना है। अगर ये करेंगे तो यू विल बी हैप्पी। So there should be no disconnect between your thought and action. There should be no disconnect between your thoughts and action. Thoughts and action. Clear हुई बात? Yes. Okay. Good. So if this is clear, now let's move on to the principles that he followed. Again, ठीक है, the principles that Mahatma Gandhi ji followed. The first one is the means and the ends.
ऑल्दो हम ठीक है मीन्स और एंड्स की बात करें, इजी है, सिंपल है। तो गांधी जी के लिए अगेन मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स, मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स। यहाँ पर वो डिओन्टोलॉजी में बिलीव करते थे, हैंड्स डाउन, मतलब कांत, कि आपके मीन्स की प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ मीन्स होनी चाहिए हमेशा, इन एनी केस आपको हमेशा क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहना है हमेशा आपको। यस और नो? ओके देन, और उनका प्रिंसिपल क्या था मीन्स एंड्स के बाद? सत्याग्रह। मीन्स एंड हमने देख लिया, मीन्स मतलब आपके जो भी काम कर रहे हैं आपका सही होना चाहिए, आपका इनर कॉन्शियस की जो आवाज आ रही है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आपको गलत कभी भी नहीं अपने आने, राइट। ओके देन सत्याग्रह। सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी क्या बोलते थे कि अनटिल अनलेस यू, आप अंदर से, अगर आपको कोई काम सही लग रहा है, मतलब ही यूज्ड टू से दैट अनटिल एंड अनलेस यू परफॉर्म, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस you yourself are convinced, you yourself are convinced that what what are you thinking, that what are you saying or thinking saying or thinking is correct, राइट। जब तक आपको खुद को ना लगे कि जो भी आप बोल रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, सच, ये वो सही है, ठीक है, जब लगेगा ओनली देन, इफ यस देन इट विल गिव यू enormous पावर, ठीक है। गांधी जी का क्या कहना था कि भैया देखो हर बंदे के अंदर एक अच्छा गुड पोटेंशियल, ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, क्योंकि कोई लार्जर सेल्फ का पार्ट है, वो गुड गॉड का पार्ट है, तो गलत नहीं है वो, हर कोई एक सही, एक अच्छा इंसान है, एवरी इंडिविजुअल इज अ गुड बीइंग। एंड यूजिंग सत्याग्रह, ठीक है, यूजिंग सत्याग्रह, हमेशा आप सत्याग्रह को अगर एक टूल की तरह यूज करेंगे, आप इस पे जुड़े रहेंगे, सत्याग्रह क्या, अगर आप इसको एक यूजिंग सत्याग्रह एज अ टूल, यूजिंग दिस एज अ टूल, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल विल ऑलवेज परफॉर्म गुड डीड, व्हाई? एवरी इंडिविजुअल विल परफॉर्म गुड डीड बिकॉज सत्याग्रह विल मेक एन अपील टू द हार्ट, विल मेक एन अपील टू द हार्ट, और हर आदमी अंदर से अच्छा होता है, गांधी जी का ये कहना था, कि तभी वो सत्याग्रह पे जुटे रहते थे। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ गुड, हर किसी में एक इक्वल पोटेंशियल है, सब में अच्छा पोटेंशियल है, हर कोई अंदर से अच्छा ही होता है, बट उनके सराउंडिंग्स उनके एक्शन को खराब कर देते हैं। तो अगर आप सत्याग्रह पे जुटे रहेंगे, सत्याग्रह को अड़े रहेंगे, सत्याग्रह पे हमेशा ट्रुथफुल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके हार्ट अंदर आपकी एक आवाज आएगी, हमेशा आप अंदर अपने कॉन्शियस के सुनेंगे, ठीक है, कि और आपका सही एक्शन भी लेंगे उसकी वजह से, फिर आप आपके एक्शंस भी सही मैच करेंगे आपकी थॉट प्रोसेस से। ये सुन नो। और आपको इसके लिए सत्याग्रह पे जब सच आप ऑनेस्ट है अपने साथ हमेशा, तो आपके अंदर हमेशा करेज रहेगा, कन्विक्शन रहेगा अपने काम में भी, तो आपके अंदर एक इनॉर्मस पावर रहेगी हमेशा डटे रहने की। सत्याग्रह बहुत पावरफुल टूल था गांधी जी के अकॉर्डिंग, कि वो आपको अंदर से जान, आपको ताकत देता है, इट गिव्स यू एन इनॉर्मस पावर। क्यों? क्योंकि हमेशा एक आपके अंदर एक आ, सही एक्शन लेने की सही वो रहेगी, आपको एक डायरेक्शन मिलती रहेगी हमेशा, तो जब आप सही काम करते रहेंगे तो सब कुछ सही चलता है, ठीक है। सत्याग्रह इनफैक्ट उनके अकॉर्डिंग गलत टाइम पे भी, जब टाइम भी सही नहीं है तब भी सत्याग्रह आपको बहुत हेल्प करेगा हमेशा। यस। तो जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो वहां पर आपके सामने आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड आई होप यू शुड बी एबल टू डू दैट नाउ, ठीक है, कि कहाँ पर आप सत्याग्रह किस हिसाब से यूज करना है। इट इज नॉट जस्ट कि सच बोलो, ऐसा नहीं होता सत्याग्रह कि सिर्फ सच बोलना, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीजें मैच करनी चाहिए आपकी, ऐसे ऐसे सराउंडिंग से आपको हेल्प करेगा ये, राइट। सत्याग्रह को हमेशा आपको एक हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करता है, एक करेक्ट लाइफ, आपके मीन्स सही करता है हमेशा, ठीक है।
चलो, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो गांधी जी ने बोली, विच इज दिस: लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इज मोर पावरफुल, या फिर लेजिटिमेसी इज ग्रेटर देन लीगैलिटी। इसका क्या मीनिंग है? ये गांधी जी ने बेसिकली अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट बोली थी, कि अनजस्ट लॉज। अगेन, गांधी जी ये नहीं, गांधी जी कहते थे कि लॉ को फॉलो करना जरूरी नहीं है, अगर लॉ अनजस्ट है, आपका लॉ सही नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपको उसको फॉलो करना, राइट? सिर्फ आपके अंदर से जिस चीज के लिए आपके लिए आवाज आ रही है, आप अंदर से सही है, आपके अंदर जो कॉन्शियस है आपको कह रहा है कि ये चीज सही है, उसको आप फॉलो करेंगे, राइट? अगर लॉ ही अपने आप में अनजस्ट है, कि लाइक फॉर एग्जांपल एक लॉ है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेवर कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो अनजस्ट है, राइट? जो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेसी का मतलब यहाँ पर जो आपके अंदर की सोशल कॉन्साइंस जो है, सॉरी इंटरनल कॉन्शियस है, जो वो अपील कर रही है, अगर उसके ऊपर वो सही बता रही है उसको, तो देन यू कैन डू दैट। यस और नो? ओके, सो ये बेसिस था उनका, किसका? सिविल डिसोबीडियंस का, बाय द वे, राइट? सो दिस इज इट, ठीक है। देन और क्या थे नोशन, हमने देख लिए ऑब्वियसली। वैसे सर्वोदय, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। सर्वोदय, सर्वोदय के लिए क्या कह रहे थे वो? सर्वोदय क्या भी, every human being is an embodiment of God and no one should be left behind. No one should be left behind. इनफैक्ट सर्वोदय उनकी जो एक और आगे आएगी, जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया ट्रस्टीशिप का, वो इसका बेसिस भी था कहीं ना कहीं। ट्रस्टीशिप और सर्वोदय लिंक्ड है आपस में। उनका कहना था कि भैया आप सब सोसाइटी का जो है ऊपर वाले का पार्ट हो, सब एक ही चीज का पार्ट है, तो आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो भी नीचे हैं सबकी हेल्प करनी है आपको। यू ओ इट टू द सोसाइटी, तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ लेके जाना, सबका उद्धार करना है आपको, राइट? सर्वोदय वही डाउन ट्रोन, बिल्कुल जो हायरार्की के नीचे हैं उन सबको भी ऊपर लेके आना है। यस, ओके। देन नॉन वायलेंस हमने देख लिया, राइट? वी हैव ऑलरेडी कवर नॉन वायलेंस, जो कि था उनका, ठीक है, नॉन वायलेंस हमने देख लिया, राइट? देन इज एम्पावरिंग विमेन, एम्पावरिंग विमेन, राइट? गांधी जी के टाइम पे, गांधी जी का क्या क्या था कि भी काफी सारे सोशल इविल्स से विमेन की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, लाइक काफी सारे इविल्स प्रिवेल कर रहे थे, सती, पर्दा, राइट, चाइल्ड मैरिज, देयर वाज, इस टाइप के इविल्स प्रिवेल कर रहे थे। तो गांधी जी का कहना था कि भैया देखो, सारे, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, हर कोई एक ही बराबर है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हर कोई ऊपर वाले का ही पार्ट है। अपने स्पिरिचुअलिज्म वाली बात आ गई उनकी। यस, आप किसी के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, किसी को हार्म पहुंचाना, इल ट्रीटमेंट करना अपने साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ भी, ठीक है, गलत करना होता है। तो विमेन के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। विमेन एम्पावरमेंट को फेवर करते थे हमेशा, कि बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। यस, तो इसके लिए वो इसीलिए इंटर मैरिजेस को बहुत प्रमोट करते थे, इंटर मैरिजेस को, इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी बहुत प्रमोट करते थे वो, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। यस सर, ओके। देन स्वराज, और क्या बोला उन्होंने? स्वराज मतलब सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अगर स्वराज को फॉलो करेंगे तो देन यू विल बी अगेंस्ट आप ग्रीड, ठीक है, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, इन चीजों से दूर रहेंगे फिर। यस सर, नो, आपको इन चीजों से क्या रहेंगे आप? दूर रहेंगे, फ्रीडम फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और आप दूसरों की रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपके लिए भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक, तो वो ज्यादा जरूरी चीज है। देन ही गेव द पॉलिसी ऑफ, जस्ट अ सेकंड, यस, देन ही गेव द पॉलिसी ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का क्या मतलब है? ही यूज्ड टू से द वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, the haves of the society, they are like the
ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, मतलब दे ओ इट टू द सोसाइटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डाउन ट्रोडन है, जो पुअर है, जिनको हैव नोट्स कह सकते हैं आप, उनका उनको हक बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी हेल्प करनी, उनकी तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए हमेशा। यस, ट्रस्टीज यही होते हैं किसी फाउंडेशन के ट्रस्टी, वो पैसे देते हैं वहां पर, हेल्प करते हैं उनकी, सबकी बाकी जो फाउंडेशन के बाकी मेंबर्स होते हैं। सेम वे जो वेल्दी पीपल है वो सोसाइटी के लिए ट्रस्टी की तरह एक्ट करेंगे और उनको बाकी सबकी हेल्प करनी है। ठीक, तो इससे आप सीएसआर को लिंक कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डेफिनेटली आप ट्रस्टीशिप की पॉलिसी से लिंक कर सकते हैं। यस, देन सेकुलरिज्म पे बोला उन्होंने, सेकुलरिज्म, he believed in equality of all religions, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे गांधी जी। यहाँ पर वो स्वामी विवेकानंद जिनके साथ उनका थॉट प्रोसेस मैच करता था कि लाइक रिलीजन, सारे के सारे रिलीजन, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, गॉड से यूनाइट करना, राइट, सही सही चीजें करना, बट सबकी मैनिफेस्टेशन अलग है, तरीके अलग होते हैं बस। तो ऑल इन ऑल रिलीजन गलत नहीं होते, बस उनके तरीके अलग होते हैं, तो रिलीजन के फेवर में रहते थे वो, राइट। एंड ही यूज्ड टू से इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन बराबर है, हायरार्की नहीं होनी चाहिए किसी में भी। यस, देन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पे जो उनका थॉट है वो अंबेडकर जी से काफी मैच करता है, राइट। इन द सेम वे ही यूज्ड टू से कि भाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए एमेंसिपेशन, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ इट शुड बी इकोनॉमिकल, राइट, प्लस सोशल, ये सब होना चाहिए, तब आप एक्चुअली में डेमोक्रेसी है, राइट। ओनली देन you are actually right, only then you are actually uh, you are actually laying down democracy, all right। सी डेमोक्रेसी में उन्होंने एक चीज यहाँ से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से लिंक करके बोली थी, ही यूज्ड टू फॉलो डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ज्यादा फेवर में रहते थे, तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं डेफिनेटली, उनका थॉट प्रोसेस आप देख रहे हो, मुल्ला और उनके एक्शन सेम थे, वो पंचायत से फेवर करते थे, पंचायत का मतलब बिल्कुल नीचे जो हायरार्की के अंदर नीचे लाए करते हैं उनको पावर देना, स्ट्रेंथन करना, जब तक आप वो नहीं करेंगे डेमोक्रेसी को एक्चुअली में फंड नहीं दे रहे, और ये हम देख भी रहे हैं आज की डेट में, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से बोला था उन्होंने, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गांधी जी के थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड है, हम पढ़ते भी हैं चीज, राइट। ओके, देन और क्या बोला उन्होंने, वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम, गांधी जी वाज नॉट अगेंस्ट वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, इनफैक्ट उनके अकॉर्डिंग कि इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, वेरियस टास्क, यहाँ पर वो अम्बेडकर जी से थोड़ा सा डिफर करते थे, अम्बेडकर जी तो बिल्कुल अगेंस्ट थे इसके कि भाई ऐसा कोई कास्ट कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए वर्ण, बट गांधी जी क्या कहते थे, वर्ण सिस्टम अपने आप में ठीक है, बट यस, रिजिड वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप मूवमेंट हो सकती है, एक तो हायरार्की के भी अगेंस्ट थे कि ऐसे डिफरेंट हायरार्की नहीं, सारे के सारे वर्ण बराबर है, और आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शिफ्ट भी कर सकते हो, ऐसे रिजिड नहीं होता, एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, बट ऑल इन ऑल अपने आप में वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे वो, ठीक है। यस, देन इकोनॉमिक को लेके क्या कहता था, इकोनॉमिकल व्यू क्या था उनका, he was against, right, he was against heavy industrialization, he was against heavy industrialization, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे कि भैया इतनी ज्यादा इंडस्ट्री, और कि भाई जो लोकल, क्योंकि उन्होंने देखा था ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडस्ट्रीज ही लगाई थी, फैक्ट्री सेटअप करी थी, और कितनी एक्सप्लॉयटेशन करी उसके बाद हम सबको पता है, दैट इज द मेन रीजन कि वो अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तभी वो प्रमोट करते थे, सेल्फ रिलायंस प्रमोट करते थे, राइट, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करते थे, जो उनका चरखा है उसका सिंबल है इस चीज का ही। यस, ठीक है, ओके, देन इज इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, गांधी जी का क्या कहना था कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो एक ही है, वासुदेव कुटुंबकम यहीं से इंस्पायर्ड है कि सब बराबर है,
तो ये ग्लोबल जो पॉलिटिक्स चलती है उसके वहां पर आप यूज कर सकते हैं कि सबको भाईचारे में रहना चाहिए, ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना चाहिए, इनफैक्ट अपने जो नेबरहुड है उनके साथ तो खासकर, राइट। सो दिस वाज, ये वाला तो थॉट प्रोसेस था बाय द वे इंटरलेशन का, रविंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर्ड था उनका, रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे इंस्पायर्ड था ये। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? ओके, सो नाउ लेट्स सी स्लाइड्स में क्या है। ठीक, राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज द स्लाइड्स, क्या क्या है। सी महात्मा गांधी's ethics are deeply rooted in his personal philosophy of life which was shaped by a combination of Indian spiritual traditions. Okay, which was shaped by a combination of Indian spiritual traditions, especially Hinduism and Jainism, right? हमने देखा, and Western thoughts, particularly the writings of Leo Tolstoy, Henry David Thoreau, sorry, then and John Ruskin. Gandhi's ethical framework is focused on the principle of ahimsa, non-violence, satya, truth, self-discipline, tapasya, and selfless service. सब हमने देख लिया अच्छे से। His moral philosophy has not only had a significant impact on India's independence movement, but also on global movements for civil rights, justice and peace. राइट, गांधी जी तभी आप देखोगे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गांधी जी के स्टेचूज मिलते हैं आपको। एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, ऐसे ऐसी कंट्रीज में मिल जाएंगे आपको, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। राइट, तो गांधी सिर्फ इंडिया तक नहीं, बाहर भी बड़े फेमस है, बाहर भी उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया, साउथ अफ्रीका हम सबको पता है। ओके देन, सो लेट्स सी अहिंसा, नॉन वायलेंस। Ahimsa is the cornerstone of Gandhi's ethical philosophy. Yes, he defined it not merely as abstaining from physical violence, but as a complete non-violent way of life that includes thought, speech and action. Internally, externally बताया आपको, समझाया, अंदर से भी बाहर से भी आपको दोनों आपके क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए, राइट। अंदर से भी नॉन वायलेंट होना है आपको, आपकी इनकॉन्शियस जो है फ्री रहनी चाहिए, ठीक है, दूसरों की तरफ कंपैशन होनी चाहिए आपके लिए, अंदर से ऑनेस्ट रहना है आपको, दूसरों के लिए फॉरगिविंग रहना है आपको, राइट। तभी तभी आप सही रहेंगे, चीजें आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से होने चाहिए। फिर दूसरों के साथ गलत करना, ऊपर वाले के साथ गलत करना है, और अपने साथ गलत करना भी ऊपर वाले के साथ गलत करना है, तो उसके लिए भी जरूरी है दोनों चीजें। Gandhi's concept of non-violence extends to all living beings and it implies a proactive commitment to compassion, right? अब समझ आया क्या रिलेशन है यहाँ पर नॉन वायलेंस का कंपैशन से, understanding and love. For Gandhi, non-violence was not merely strategy, but an ethical principle essential for personal moral development and societal transformation. Yes, non-violence in action. Gandhi's application of Hinsa was most famously demonstrated through his philosophy of Satyagraha, right? Truth force or soul force, which involved non-violent civil disobedience as a way to oppose injustice without harming others, right? सत्याग्रह एज अ टूल आपकी लाइफ का होना चाहिए, टूल, ठीक, नॉन वायलेंस को करने के लिए सत्याग्रह पे लगे रहना है आपको, ठीक है। ओके देन सत्य, ट्रुथ, लेट्स सी। Gandhi's ethical system was based on the relentless pursuit of truth. He believed that truth and non-violence were inseparably connected and one could not exist without the other. हमने देख लिया इनमें लिंकेज भी, ट्रुथ में, सत्य में और नॉन वायलेंस में, कनेक्शन क्या है इनमें आपस में। अगर आप अपने इंटरनली फ्री रहना चाहते हैं तो आपको ऑनेस्ट रहना है अंदर से बाहर से, और तो उसके लिए कंपैशन होनी चाहिए दूसरों की तरफ, मतलब नॉन वायलेंट रहना है हमेशा आपको, दूसरों के लिए फॉरगिविंग रहना है हमेशा आपको, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है हमेशा। ये तीनों चीजें लिंक्ड है आपस में, इंटरनल एक्सटर्नल सही। आपके एक्शंस और आप देखो, आपके एक्शंस और आपके थॉट कभी मैच करेंगे, आपको दोनों को मैच कराना है, तो आपको इंटरनली भी सही रहना है, तभी आप एक्सटर्नली सही रहेंगे। यस, इंटरनली सही रहने के लिए आपके अंदर नॉन वायलेंस नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होनी चाहिए दूसरों के लिए, यू शुड बी फॉरगिविंग टुवर्ड अदर्स, और अंदर से आप एक्चुअली में ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रू टू योरसेल्फ, राइट। सत्याग्रह परफॉर्म करना है आपको, सो दैट आपके एक्शंस में आप हमेशा नॉन वायलेंट रहेंगे, तो आपको कन्विक्शन मिलेगी, आपके एक्शंस भी सही होंगे, ठीक है। ओके, फॉर गांधी ट्रुथ और सत्य वाज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ट्रूथफुल इन वन स्पीच but living in alignment with the deeper eternal truth of existence. He viewed the pursuit of truth as a spiritual endeavor, a constant effort to discover and live in accordance with the ultimate reality, right? He believed that truth seeking required humility, openness and the ability to admit
mistakes. Gandhi famously said, "Truth is God," underscoring its central role in its ethical and spiritual world view. Clear? I hope आप जरूर लिंक कर पा रहे होंगे आप. Then सत्याग्रह, ठीक है, ट्रुथ फोर्स और सोल फोर्स, सत्य पे जुटे रहना, ठीक है. सत्याग्रह is Gandhi's method of non-violent resistance, right? It is grounded in the principles of truth and non-violence and aims to achieve justice through peaceful means. ठीक है, सत्याग्रह को अचीव कैसे किया उन्होंने? सच्चाई की जीत. मीन्स क्या थे उसके? सत्य और अहिंसा, ट्रूथफुल और नॉन वायलेंट मीन्स, ऑनेस्ट और नॉन वायलेंट मतलब कंपैशन, फॉरगिविंग नेचर. यहाँ पे ये मतलब है. नॉन वायलेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई झड़ाई नहीं करनी. हमें कंफ्यूजन यही होती है कि अहिंसा हम सोच लेते हैं कि नॉन वायलेंट होना मतलब वायलेंट नहीं होना. दैट्स इट. नो, अहिंसा का यहाँ पर मीनिंग है यू शुड बी कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग टुवर्ड्स अदर, और आपको ऑनेस्ट रहना अपने साथ. अगर ये दो चीजें करेंगे तो आप सत्याग्रह को, ये बेसिस है सत्याग्रह का. सत्याग्रह ही तरीका था उनका फ्रीडम को अचीव करने का, इमेंसिपेशन का. ठीक है. सत्याग्रह इन्वॉल्व्स सिविल डिसोबीडियंस वेयर इंडिविजुअल्स पीसफुली रेसिस्ट unjust laws or systems without resorting to violence. This methods require self-discipline, courage, and suffering to bring about moral transformation in both the oppressor and the oppressed. Right? Civil disobedience का को अचीव करने का वे था ये, ओबीसी का पार्ट था रादर. ठीक है. The ethical foundation of Satyagraha lies in the belief that an individual can morally confront injustice by appealing to the conscience of the wrongdoer rather than through violence. यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, वही जो बताया था आपको कि होता क्या है सत्याग्रह में. सत्य बताया था सत्याग्रह एज टूल. क्यों, इससे होगा क्या? पीछे देखा था हमने कि सत्याग्रह से क्या है कि हर बंदा है, गांधी जी का कहना था हर बंदे के अंदर एक सही अच्छा इंसान है. तो अगर आप सही अपना डीड करेंगे, आपका कर्म सही होगा, ठीक है, तो सामने वाले के एक हार्ट में अपील जाएगी, तो वो भी काम अपना सही करने लग जाएगा. ठीक है. आप जुटे रहेंगे, इट विल डेफिनेटली मेक एन अपील टू द हार्ट ऑफ द पर्सन जो सामने जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो भी सही है बट उनके एक्शन सही नहीं है. उनके एक्शन को सही करने की जरूरत है. उसके लिए आप अपने पे जुटे रहिए, आपके कारण सही होंगे तो उनके अंदर एक आवाज जाएगी और वो भी सही हो जाएंगे. दैट्स इट. ठीक है. बाय अपीलिंग, सी बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द रॉन्ग डूअर. अगेन, बंदे गलत नहीं है, उनके एक्शंस गलत हैं बस, इसलिए आपको बंदे के अगेंस्ट नहीं होना, उनके एक्शन सुधारने हैं सत्याग्रह पे जुटे रह के. राइट. देन तपस्या, सेल्फ सफरिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है. हमेशा आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, चीजें फॉलो करनी है. सेल्फ सफरिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ गांधीज एथिक्स. ही बिलीव्ड दैट एंडिंग सफरिंग willingly and without retaliation was normally superior to inflicting suffering on others. Yes, self-discipline and sacrifice were central to Gandhi's personal code of ethics. He practiced fasting as a form of personal and political discipline, using it as a means to purify oneself and to influence others morally. Clear होगी बात? Yes or no? फास्टिंग करते थे, पता है हमें. तो वो इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए करते थे बेसिकली. राइट. सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, कि आप ये चीजें कर पाए, अपने ऊपर आपकी अपनी इंद्रियों के ऊपर सो कंट्रोल रहे. Gandhi saw self-control and self-purification as necessary for living a life of non-violence and truth. By disciplining the self, one could resist material desires and focus on serving others. Yes. ठीक है. आप जब सेल्फ कंट्रोल होगा, आपका मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स नहीं होंगे आपके, तभी आप प्योर रहेंगे. अंदर से प्योर रहेंगे तो आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे, दूसरों का भला कर पाएंगे. दूसरों का भला करना मतलब ऊपर वाले का भला करना, अपना भला करना. तभी आपके एक्शन सही रहेंगे, आपके थॉट और एक्शन मैच करेंगे. और वो कब अचीव कर पाएंगे? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, आप ट्रुथफुल रहेंगे, सत्य के भरोसा रहेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे अपने. यस. तो ये चीजें हैं. देन सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल देख लिया हमने. ठीक है. फटाफट पढ़ लेते हैं. गांधीज concept of सर्वोदय, the welfare of all, reflects his belief in the interconnectedness of all life. He held that true ethical behavior must aim at the well-being of the entire community, not just individual benefit. सर्वोदय, इसको आप जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आए क्वेश्चन कोई, प्राइवेट इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट, वहां पर यूज कर सकते हैं. सर्वोदय is the ethical version of society where everyone prospers. It includes economic, social, and spiritual upliftment. Gandhi was critical of industrialization and materialism. Yes, believing that ethical development required simplicity, self-sufficiency, and caring for others. Yes or no? Right? This idea also led Gandhi to advocate the trusteeship. See, सर्वोदय trusteeship linked है, करवाया हमने भी.
where wealth and resources are considered as being held in trust for the benefit of the society rather than for individual accumulation. Clear? कर चुके हैं हम अच्छे से. Then is Swaraj, self rule or self governance. Swaraj means both political independence and personal self governance. Gandhi believed that self rule should not only be a political goal but also a moral and ethical ideal. Yes, जब स्वराज करेंगे, सेल्फ रिलायंस रहेंगे आप, ग्रीड पैशन इन चीजों से दूर रहेंगे, ठीक है, तो आपकी एक रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी. Ethical self governance for Gandhi involved mastering oneself, controlling one's desires and impulses, and living in a disciplined, principled life based on non-violence and truth. Yes, for Gandhi, true freedom, Swaraj could only be achieved if individuals were free from greed, hatred, and ignorance, in addition to being politically independent. Clear? Okay, then trusteeship. We have covered trusteeship, right? Gandhi proposed the concept of trusteeship as an ethical framework for wealth and property ownership. He believed that individuals who possess wealth should not see it as their own, but as something held in trust for the benefit of the society. Right? Okay. Then non-possession and simplicity. We have already covered that. ठीक है, we हमने ये भी cover कर लिया अच्छे से. Right? So done. Okay. Then okay, an application of Gandhi's ethics in modern context. Okay, we will do one thing. इसको next lecture में फटाफट देख लेंगे, छोटा सा topic है ये भी, and then we will move on to other thinkers, right? So with this, all Mahatma Gandhi is also over as of now, and in the next lecture we will cover other thinkers. So until then, I wish you good luck for your future endeavors, and I hope you are preparing very well for this exam. So until the next lecture, I wish you take care and bye bye. Thank you.